जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण में। आज हम दशम स्कंद का 98 अध्याय का पान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि अक्रूर जी ने और कृतवर्मा ने शंतनुवा को भड़काया था और उसके द्वारा सत्यजीत की हत्या करवा दी थी, इस लोभ में कि हमारे को मणि की प्राप्ति हो जाए। और उनका ये षड्यंत्र कामयाब हो गया था। अक्रूर जी के पास मणि आ गई थी और ये वही अक्रूर जी हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार यमुना जी में किया था और वो जान गए थे कि ये भगवान है। लेकिन फिर भी भक्तों, माया का प्रभाव देखो कैसा होता है कि जानते हुए कि ये भगवान है तो भी वो माया के चक्कर में पड़ गए और मणि को ही श्रेष्ठ मानने लग गए और ये समझने लग गए इस मणि के सोने को मैं दान करूँगा तो मुझे कुछ लोगों की प्राप्ति होगी। यानी कि भगवान के पास होते हुए भगवान की प्राप्ति होने पर भी उनको माया ने उनके ऊपर पर्दा डाल दिया था। भक्तों, यही हमारे साथ भी होता है। हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख हो जाते हैं, ये जानते हुए कि सृष्टि से पहले कौन था, आज कौन है, इसके बाद कौन रहेगा। ज्ञान होते हुए भी जब विषयों की बात आ जाती है, इच्छाओं की पूर्ति की बात आ जाती है, तो हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अन्य की पूजा में लग जाते हैं, अन्य की सेवा में लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो हमारे को भोग या जो फल है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और दे नहीं सकता। फिर भी हम अपने आप को भूल करके अन्यों की पूजा में लग जाते हैं और ये भगवान हृदय में वास कर रहे हैं, ज्ञान होते हुए भी हम भटक जाते हैं। भक्तों, ये है माया की शक्ति और ये नहीं जानते कि हर पल हर क्षण हमारा जीवन जो है वो मृत्यु का ग्रास होता जा रहा है। हम इस पल जिंदा हैं, अगले पल पता नहीं।
मैं आज आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं रहूँगा या कोई और कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य भगवान ने कभी किसी को नहीं जानने दिया। हमेशा वर्तमान का ही पता चलता है। तो भगवान ने भी क्या कहा? भगवान ने गीता का वचन यहाँ पूरा किया है कि जिसकी रुचि फलों में होती है और वो जिस देवी देवता को पूछता है, जिस अन्य को पूछता है, मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थापित कर देता हूँ ताकि वो उसी की पूजा करके संतुष्ट हो जाए। और वो भी मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन वो अविधिपूर्वक कर रहा है। इस तरह से भगवान ने क्या किया कि अक्रूर जी को मणि के लिए, पूजा के लिए उनको स्थापित कर दिया और ये कहा कि अब आप सिर्फ मणि की पूजा कीजिए। आपको 8 बार सोना देखने का बहुत शौक़ है, 8 बार सोना आए तो आप उस सोने को हमारे पास जमा कर दीजिए और आपका पुण्य होता रहेगा, क्योंकि द्वारकावासी उसका लाभ उठाएंगे तो द्वारकावासियों का भी एक सोशल सर्विस हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है भक्तों कि हम वहाँ पर तीर्थों पे दान करेंगे तो उसका पुण्य लगे। हो सकता है आप अगर किसी गरीब की सेवा कर देते हैं जो कि बहुत ज़रूरतमंद है और वो अधर्मी नहीं है, आप उसकी मदद कर देते हैं तो आपका वो पुण्य हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता ही अधर्मी है, आपके धर्म के विरुद्ध है और आपको हर किसी को ये नुकसान पहुंचाता है, यानी एंटी नेशनल सोशलिस्ट होते हैं, जो एंटी नेशनल सोशलिस्ट होते हैं, आतंकी जिसको बोला जाए, और उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, भले ही वो कितना ही तकलीफ़ में हो। क्यों कि आप उसकी मदद करेंगे तो आपका कर्म जो है वो विकर्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे मदद पा करके स्वस्थ होगा और उसके बदले में वो पाप करेगा। तो कहते हैं जिसका ये पता चल जाए कि ये पाप करने वाला इंसान है, उसको दान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसका स्थापित कर देते हैं और उसी में ही उसको कहते हैं दिलचस्पी लगा देते हैं। फिर जब कभी उसका पुण्य उदय होंगे, फिर वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा और फिर केवल श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाएगा तो इस जीवन मृत्यु से बाहर जाएगा। आइए भक्तों, इस भागवत को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम 58वां अध्याय का पान करेंगे, दशम स्कंद का। भगवान श्री कृष्ण का 3 विवाह में तो हम हो आए, अब हम इसके आगे 4थे विवाह में और आगे के जितने विवाह हैं 16,108 विवाह में हम प्रवेश करेंगे भक्तों। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सत्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणों का संचार
होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। यानी कि कोई भी विशेष व्यक्ति आ जाए, बड़ा ज्ञानी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमेशा उसका आदर खड़े होकर कीजिए, तो आपको पुण्य लगेगा। कई लोग अपने से बड़ा भी आ जाता है, पैसे के घमंड में बैठे बैठे ही यूँ उससे मुंडी ऐसे सिर हिला देते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा, सिर हिलाना ही उनके लिए बहुत बड़ा कार्य हो। और वो पैसे के मद में होते हैं। आने वाला जो होता है उसको आदर मिले तो उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है भक्तों। और जब उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो कि उस वातावरण को स्वस्थ कर देती है, पवित्र कर देती है। और इतना ही नहीं कि अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या संत आ जाए और उसका मन प्रसन्न हो जाए, उसका चित्त प्रसन्न हो जाए, तो उसकी एनर्जी जो निकलेगी वो आपके पापों को भी भस्म कर देगी। आपके बहुत सारे ऐसे पाप आपको पता नहीं चलेंगे कब निकल गए। कभी कहते हैं ना कि ये संत आया, जब से संत आके घर से गया है तब से दरिद्रता चली गई। ऐसे बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस, उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर सब बड़े बड़े संत, पता नहीं था कि महासंत हैं, वो आए अचानक घर में आ गए। क्योंकि हर कोई आता तो भगवान की प्रेरणा से, अपने आप कोई नहीं आता है। भगवान की प्रेरणा से वो घर में आए और आपका नेगेटिव लेकर चले गए। जैसे कि आप जब सुदामा का अध्याय आएगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके चप्पल तक उसको जो दी थी वो भी ले ली थी, उसके वस्त्र भी ले लिए थे, इसलिए ताकि उनका महल पवित्र हो जाए, उसके चरण धूलि पे लग जाए। तो कहते हैं पांडवों को उसी प्रकार से उन्होंने वो खड़े होकर के किया और फिर उन्होंने उनका आलिंगन किया, प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पा करके, उनके दर्शन पा करके पांडवों के सब पाप ताप जो थे वो धुल गए, क्योंकि उनका स्पर्श भगवान श्री कृष्ण से हो गया। ऐसे ही भक्तों, अगर आपको किसी ज्ञानी का स्पर्श भी मिल जाए तो ज़रूर ये समझिए कि अगर ये ज्ञानी का स्पर्श जो है ये भी हमारे को कई बार पापों से मुक्त कर देता है। तभी कई जगह पर होता है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान का ही वचन है कि अगर तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसको पूजूं किसको ना पूजूं, जिसके मुख से श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम का तू ज्ञान पा रहा है, तो उसी का चिंतन करने लग जा, तो वो जिधर जाएगा उधर तू भी चला जाएगा। सबसे सरल बताया उन्होंने। क्यों कि जो कहते हैं, भगवान ने ये कहा है कि जो ज्ञान होता है वो मैं ही दे रहा होता हूँ, जिसके अंदर से बोल रहा होता हूँ उसको तो तू मेरा इमेजिन नहीं कर सकता, मेरे को इमेजिन नहीं कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को तू इमेजिन कर सकता है, तो उस व्यक्ति में ही तू मेरे को देख। तो इसका लाभ उठा करके भक्तों कई गुरुओं ने अपने आप को भगवान बता दिया है कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मैं ही ज्ञान दे रहा हूँ। अभी ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि तू भगवान हो, तो भगवान के आत्मा जो उसके अंदर है उसको देखने की बात की गई है। और आत्मा कौन है? भगवान स्वयं है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। लेकिन कहते हैं ना, हमने जो है उन्होंने क्या करा, गुरुओं ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि भगवान का वचन है कि तेरे को नहीं समझ में आया, अच्छा तू उसके वो रूप नहीं समझ आया, अच्छा ये रूप की पूजा कर ले, अच्छा ये भी नहीं समझ आया तो मेरी ही पूजा कर ले, क्योंकि मैं ही उनका बता रहा हूँ। तो ऐसा भी हुआ है। तो भक्तों, इस वाक्य को बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं। तो वो भगवान तो होते नहीं, अपने आप को भगवान बना करके भगवान की तरह करने लग जाते हैं। जैसे आगे एक गाथा आएगी, मिथ्या वासुदेव, तो ऐसे ही बहुत सारे वासुदेव बन जाते हैं। तो भक्तों, इस तरह से कहते हैं कि उनके भी पाप ताप धुल गए। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी किसी भी ज्ञानी के साथ आपको पता चले सच्चा ज्ञानी है, तो
कोशिश कीजिए, उसका मान कीजिए, ताकि उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करे आपके लिए और वो प्रसन्न हो करके वो आपके पास से जाए। वो अगर प्रसन्न जाएगा तो आपका जो नेगेटिव है वो समाप्त हो जाएगा, वो पॉजिटिव उसका पॉजिटिव इफेक्टिव हो जाएगा। कहते हैं इस तरह से सब ने उनका स्वागत किया। कुंती जी ने भगवान को गले लगाया और कहा, श्री कृष्ण, आपने तो हम लोगों को सनाथ कर दिया। हम तो अनाथ थे, हमारी बहुत बुरी हालत थी जब आपने अक्रूर जी को भेजा। तो अक्रूर जी जब आए तो सबको लगा कि इनका भी कोई मायका है, इनका भी कोई रिश्तेदार है। देखिए क्या होता है भक्तों, जो बेटियां होती हैं ना, उनको मायका का बहुत बड़ा सहारा होता है। चाहे वो कुछ मायके वाले ना कर सके, लेकिन एक पता हो कि ये हमारे साथ हैं, इसी का ही उनको बहुत तलाशा हो जाती है। उस समय कुंती जी को बहुत अकेली पड़ गई थी और कौरवों का अत्याचार, दुर्योधन का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और फिर कहते हैं भगवान जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने उनसे प्रार्थना की और उनको कई महीने, 4 महीने तक वो इंद्रप्रस्थ में ही रहे थे। तो एक दिन इंद्रप्रस्थ में बहुत गहन वन था और अब आप जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि किसी कारणवश पशु योनि में चले जाते हैं। जैसे कि भरत जी गए थे, किसी कारणवश वो पशु योनि में आ गए थे। अब जो जीव पशु योनि में आ गए थे उनको पशु योनि से छुड़ाना था। तो एक दिन भगवान ने ही अर्जुन को प्रेरणा दी कि तुम शिकार के लिए चलो। तो अर्जुन ने अपना गांडीव लिया, रथ पे चढ़ा और कहते हैं उसने 2 अक्ष वो लिए जो कि जिनका धनुष कभी ख़त्म नहीं हो, और गांडीव अक्षयवान वाले 2 तरकस लिए। इस तरह से कहते हैं वो उन्होंने जो जानवर जिनकी की हत्या ज़रूरी थी, जो कि किसी कारणवश योनि में आ गए थे, उनको वहाँ से मुक्त करना था। क्योंकि भगवान को मालूम था अर्जुन का तीर लगने से, मेरा साक्षात करने से वो जो पशु है वो मोक्ष पा जाएगा। उच्च मोक्ष अगर ना भी पाए तो उच्च लोकों में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, ये पशु योनि से बाहर निकल जाएगा। कहते हैं इस प्रकार चलते चलते वो यमुना तट पर आए और यमुना तट पर क्या देखते हैं, एक बहुत सुंदर लड़की स्त्री बैठी हुई है। तो भगवान रथ पे बैठे हुए थे और उन्होंने अर्जुन को बोला, जाओ जा कर के पूछ के आओ इतने गहन वन में अकेली स्त्री क्यों बैठी हुई है, और स्त्री का वन में रहना ठीक नहीं है। तो अर्जुन वहाँ गए तो अर्जुन के मन में था कि अगर ये इतनी सुंदर स्त्री अगर ये कहे तो मैं इसके साथ विवाह कर लूँ। तो उसके पास गए और जा कर के पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात हमें बतलाओ। क्योंकि उनके मन में था, इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया, हिंट दे दिया कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो तो मैं हाजिर हूँ। ये कौन थी? कलिंदी जी थी। कलिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान श्री कृष्ण के पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अब उन्होंने कोरा जवाब दे दिया कि मैं किसी और को पति नहीं बना सकती, तुम्हारी एप्लीकेशन ड्रॉप की जाती है।
अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कलिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन ना होगा मैं यहीं रहूँगी। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ जंगल में तपस्या कर रही हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अब अर्जुन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो उसने जाकर के भगवान से कहा कि ये तो आपकी राह देख रही है, इसका नाम है कलिंदी और ये सूर्य की पुत्री है। तो कहते हैं भगवान ने उसको रथ पे बिठा लिया। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा द्वारा महल बनवा दिया। भगवान ने इस बार पांडवों को आनंद देने और उनके हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्नि देव को खांडव वन दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन के गंडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ और अटूट बाण वाला तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिससे कोई अस्त्र शस्त्र भेद न सके। खांडव वन का दह के समय अर्जुन में दानव के जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन की मित्रता करके उसके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी समय दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कहते हैं अब यहाँ पर भगवान का चौथा विवाह संपन्न हो गया कलिंदी जी के साथ। आगे कहते हैं कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विक आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहाँ आकर के उन्हें विवाह योग्य ऋतु और ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कलिंदी जी का पानी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परम आनंद की प्राप्ति हुई। आगे अब कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं अवंती उज्जैन के देश राजा थे विंध्य और अनुविंध्य वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अन्यायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु विंध्य और अनुविंध्य अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्रविंद और श्री कृष्ण की फूफा राजादि देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं की भरी सभा में ही उसको बलपूर्वक हर लिया। सब लोग अपना सा मुँह देखते ही रह गए। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नगनजीत। अब यहाँ पर भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ। क्यों कि प्रभु ने अपने भक्त को हरा है, किसी कन्या नहीं हरी, क्योंकि वो बहन जो थी वो भगवान से कृष्ण का ही चिंतन करती थी। उसको मालूम था भगवान को अगर ये किसी और से ब्याही गई तो ये मर जाएगी, तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने उसको हर लिया। और भगवान के आगे कौन रुकेगा। कहते हैं अब नगनजीत थी और नगनजीत जो थी परीक्षित कौशल राजा थे नगनजीत, वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्य नगनजीत। पुत्री होने से वह नगनजीती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न करने सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सका। अब इन नगनजीत जी ने क्या किया कि 7 बैल बांध दिए। और क्या होता था कि जिसको बोलते हैं ना पहले जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानव हो वो उस कन्या को हरता हो, ताकि इसलिए कि इसकी जो औलाद होगी वो भी
अच्छी तकड़ी स्ट्रांग बनेगी। तो इस तरह से पहले स्वयंवर इस तरह से रचे जाते थे कि हमारी बेटी सबसे जो बलवान है, सर्वश्रेष्ठ है, सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न है, उससे विवाह करें ताकि उसके आने वाले जो औलादें हैं वो भी वैसे हों। तो वही इन्होंने नगनजीत जी ने किया अपनी कन्या के लिए। और अब क्या हुआ, भगवान जब वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भैया ये 7 बैल बांध रखे हैं और बहुतों के तो वो बैलों ने अंग तोड़ दिए, कईयों की टांगें टूट गई, कईयों को सींग मार के ऐसा मारा कि कहते हैं पंख से बन गए थे। तो सब ने मना भी किया, प्रभु आप ये मत करो, ये बैल किसी के नाथे से नचते नहीं हैं। लेकिन अब किसी को क्या मालूम कि ये तो भगवान है, इनके नाते तो बड़े बड़े देवता नच जाते हैं, तो बैल क्या चीज़ है। तो भगवान ने क्या करा, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी कन्या बहुत प्रेम करती है और मैं इसका पानी ग्रहण करना चाहता हूँ, और आपकी जो शर्त है उसके मुताबिक मैं इन 7 बैल को नाच लेता हूँ। कहते हैं इतना कह कर के भगवान ने अपनी कमर कस ली और अपने 7 रूप बना करके उन बैलों को नाथ लिया। इस प्रकार से उन्होंने नगनजीत की कन्या नगन जाति से विवाह किया। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। कहते हैं उसने अपनी कन्या नगनजेती को भगवान से विवाह दिया। और अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा नगनजीत ने दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसे कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ, और यह इसके बल में अगर कोई शुक्ल हो, बदले में कोई शुक्ल हो या कोई ऐसी प्रथा हो तो हमें मेरे को बताइए। लेकिन उसने कहा कि आप इस वक्त आपने पूर्ण शुक्ल अदा कर दिया है, क्योंकि आपने इन बैलों को नाच लिया है और इससे अलग हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने उसका पानी ग्रहण किया। कहते हैं इस नगनजीत ने भगवान को बहुत बड़ा उपहार दिया था। कई हज़ारों गायें दी थी, कई हज़ारों दहेज में जिनके गले में सोना पहना हुआ था, और बहुत सारी दासियां दी थी। कहते हैं राजा नगनजीत ने 10,000 कौवें और 3,000 ऐसी नवयुक्ति दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थी दहेज में दी। उनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। देखिए कितना बड़ा दहेज दिया उसने। फिर कहते हैं उसका अभी यहाँ पर भगवान का चौथा क्षमा करें 5वां विवाह संपन्न हुआ। अब उनके हम छठे विवाह में चलते हैं। छठे विवाह में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित श्री कृष्ण की फूफा श्रुतकीर्ति के कई देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्त आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्हें उनका पानी ग्रहण किया। मगध देश की राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वे अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ स्वर्ग से अमृत हरण कर लिया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया था। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों रानियाँ थीं। उन परम सुंदरियों के भौमासुर के मार करके उनके बंदीगृह से छुड़ा लिया था और उनके साथ विवाह किया था। तो यहाँ भगवान के 8 विवाह पूर्ण हुए। अब भक्तों 16,100 जो विवाह हैं
उसके लिए कल मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और भगवान के उन विवाहों में चलेंगे। यहाँ पर भगवान ने जितने भी हरण किए हैं, जो भी करे हैं, वो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं था। उस समय का ये नियम था, ये रस्म थी कि ऐसा ही विवाह होते थे। तो भगवान ने हर एक को अपने, कहते हैं सबको, इतने विवाह करने पर भी भगवान के कभी सर में दर्द नहीं हुआ था। आइए भक्तों, वाणी को यह विश्राम देते हैं। कल भगवान ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर इसके आगे का, उनके आगे के जो विवाह हैं उसमें हम प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।